Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, welcome in all in my new amazing super tricks for the formula. And with the help of this formula, you can calculate, you can solve very easily problems related to the charge within few seconds. Yes, you can do it and this is possible if you are connect with this channel. Well, if you are new on this channel, so please don't forget to subscribe to be a part of our family, and don't forget to press the bell icon to get the new notifications. Watch this video till the end. Please share this video on your friends circles. So let's start. Basically in this video I have tell you only two concepts, and first of all I tell you the problems related to the charge. How can I calculate charge when A bodies are connect to body B? Here mainly two concept. These two bodies, say anything, कोई भी मैंने two bodies ली, वे two bodies may be identical and may be non-identical. And how can I calculate charge when these two bodies are identical, and how can I calculate the charge when these two bodies are non-identical, right? तो start करते हैं. देखो, first of all we take two bodies, say let A and B, which have the same radius, say R, say, and another body say have the same radius, say R. These two bodies are identical because have the same radius but different charges. Say this body charges say 20 microcoulombs and here 10 microcoulombs. Now if I put the questions, find the charge when body A connect to body B. After connection के बाद find the charge on each body. मैंने क्या कहा, these two bodies, मतलब क्वेश्चंस के स्टेटमेंट है, कुछ टिपिकल आएगी, ठीक है, आपको समझना है. मेन थिंग इज दैट क्वेश्चन है, करने में इजी लगेगा, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी था, लेकिन स्टेटमेंट को अगर आप रीड आउट करोगे जो एग्जाम में आएगी वो थोड़ी सी टिपिकल होगी, उसी को समझना है, ठीक है. तो मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या, दो बॉडी गिवन है, से ए बॉडी एंड एक जो दूसरी बॉडी है वो बी बॉडी है. दोनों की रेडियस क्या है, आर है. फर्स्ट बॉडी पे चार्ज है 20 माइक्रोकूलम एंड सेकंड बॉडी पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम. अब हमने चार्ज फाइंड आउट करना है किस सिचुएशंस में, जब मैं ए बॉडी को सेपरेट, आपको गिवन है, पता है आपको इस बॉडी पे चार्ज ये है, इस बॉडी पे चार्ज ये है, लेकिन जैसे ही मैं इस ए बॉडी को या वी कैन से बी बॉडी को ए के पास लेके आऊं या ए बॉडी को बी के पास लेकर जाते हूं, आफ्टर कनेक्ट दिस टू बॉडी फाइंड द चार्ज ऑन ईच बॉडी, ये हमें कैलकुलेट करना. तो ये जो मैंने फर्स्ट केस लिया है, इट्स वेरी सिंपल केस है. कैसे, जब भी क्या हो, टू आइडेंटिकल बॉडी हो, रिमेंबर मी वन थिंग दैट हमेशा जो चार्ज होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, राइट. कब होगा, जब व्हेन दीज टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, मीन्स हैव द सेम रेडियस. इन दैट सिचुएशंस चार्जेस आर डिवाइडेड इन इक्वल. चार्जेज होगा इस केस में क्या होगा, इक्वली डिवाइडेड होगा. सो हेयर इन दिस केस से टोटल चार्ज, टोटल करेंगे हम दोनों का, कितना आएगा 30 माइक्रोकूलम, राइट. इक्वली डिवाइड होगा कब, जब मैं ए बॉडी को बी के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आती हूँ या बी को ए के कॉन्टैक्ट में लेके आती हूँ. तो कितना होगा दोनों पे चार्ज, इस पे भी 15 माइक्रोकूलम एंड हेयर 15 माइक्रोकूलम, राइट. दिस इज वेरी सिंपल केस, राइट. अब यहाँ पे मैं तो थोड़ा सा कुछ टिपिकल लेके चलती हूँ. कैसे, मान लिया अब भी क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया, रेडियस चेंज कर दी, नॉन आइडेंटिकल बॉडीज, राइट. हेयर चार्ज 20 माइक्रोकूलम एंड हेयर माइनस का 5 माइक्रोकूलम. यू ऑल नो चार्ज कैसे प्रॉपर चार्ज है, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, राइट. तो यहाँ पे आप डायरेक्ट, आप ऐसे नहीं ऐड करोगे. देखो ध्यान से, यही पे एक नेगेटिव पॉइंट है. कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐड कर देंगे 25 माइक्रोकूलम, राइट. ये गलत है, ऐसे ऐड नहीं करना. कैसे, जैसे भी साइन के साथ गिवन है प्लस 25 माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम, हमने इसको ऐसे ऐड करना है. समझ गए, ये बात ध्यान रखनी थी. सेकंड थिंग, अब इस सिचुएशंस में
हमने चार्ज फाइंड आउट करना है ऑन बॉडी ए, ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन बॉडी ए कब? व्हेन ए बॉडीज आर कनेक्ट विद बॉडी बी, जब मैं ए को बी के साथ कनेक्ट करती हूं। आफ्टर दैट फाइंड द चार्ज ऑन ईच बॉडी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ये फॉर्मूला है क्या? देखो, जिस बी बॉडी का हमने क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज। किसका फाइंड आउट करना है? ए बॉडी का, राइट। जिस भी बॉडी का मुझे चार्ज फाइंड आउट करना है उसी बॉडी की रेडियस मुझे यहां पे लिखनी है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बी बॉडी का चार्ज कैलकुलेट करती हूँ तो मैं यहाँ पे चार्ज रेडियस होगी वो किसकी होगी? बी बॉडी की होगी। ये ध्यान रखना है। डिवाइड में क्या होगा? टोटल सम दोनों रेडियस का। यहाँ पे कितना होगा? 3r प्लस 2r मल्टीप्लाई टोटल चार्ज कितना? 15। ये याद रखना, ठीक है। कैसे करेंगे अब? यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है? 3r डिवाइडेड बाई 5r, कैंसिल 3, 9 माइक्रोकूलम, राइट। तो जब मैं ए बॉडी को बी के साथ में बी के पास में लेके जाती हूँ, बी से कनेक्ट करती हूँ, तो आफ्टर कनेक्ट के बाद उस सिचुएशंस में जो चार्ज होगा ए बॉडी पे वो कितना होगा? 9 माइक्रोकूलम, राइट। अब ये नहीं रहने वाला, पहले 20 माइक्रोकूलम था। जैसे ही मैं इसको ए को बी के साथ के कॉन्टैक्ट में लेके आती हूँ तो चार्ज है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चंस को है बाय कॉन्सेप्ट प्रोसीजर से करोगे तो मे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। कैलकुलेशंस के है, आप कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस है वो ज़्यादा रहते हैं। अगर आप ट्रिक से करते, देखो हर क्वेश्चंस की ट्रिक नहीं होती, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेबस होता है अपने आप में। कुछ ही ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पे कुछ ट्रिक्स होती हैं। बेहतर है आप कुछ जैसे भी जिनकी भी ट्रिक्स होती हैं आप उनको ट्रिक से सोल्व करो, क्योंकि वहाँ पे है टाइम है वो आपका सेव होगा, कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, और जो है आंसर के हैं विद 100% एक्यूरेसी के आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। चलो अब करते हैं चार्ज फाइंड आउट करना किस पे? बी बॉडी पे। तो हम यहाँ पे देखो, एक बॉडी पे अगर आप चार्ज कैलकुलेट कर लेते हो तो सेकंड बॉडी पे चार्ज कैलकुलेट करने के 2 डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड टोटल कितना था? 15। ए बॉडी पे कितना आया? 9। तो कितना रह गया? 6। तो इस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 6 होगा। अगर आपको है ये देखना है कि क्या ये मेरा क्वेश्चन ठीक है, आंसर जो मैंने सोल्व किया है कि नहीं है, तो आप यहाँ से देख लो। चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है, राइट। तो यहाँ पे कितना था टोटल का? 15 था। इन दिस सिचुएशंस में भी तो 9 प्लस 6 है वो कितना आया? 15 आया। अच्छा, अगर मैं दूसरे मेथड से बताऊं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चार्ज ऑन बी बॉडी किसके पे फाइंड कर रही मैं? चार्ज बी बॉडी पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी बॉडी की रेडियस, यही नोट करने की बात है। कितना? 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ बोथ रेडियस 5 मल्टीप्लाई बाई टोटल चार्ज 15। कितना आ गया? 6 माइक्रोकूलम। ओके, तो आप इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे था बेसिकली 2 बॉडीज थी, ठीक है। फर्स्ट केस था वेरी सिंपल था, आइडेंटिकल बॉडीज थी। सेकंड केस था मैंने कुछ है जहाँ पे है नेगेटिव में जाने के ज़्यादा चांस रहते हैं, मिस्टेक होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, नेगेटिव चांस साइन लिया, तो वो वाला केस मैंने सोल्व किया। अगर मैं 3 बॉडी हो देन कैसे सोल्व करते हैं? देखो, से हेयर ए बॉडी अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये ए बॉडी ली, नाउ दूसरी बॉडी बी अच्छे से ड्रॉ कर लेना। देखो ये क्या है, मैंने सी बॉडी ली, सी बी ए। नाउ रेडियस, अब भी मैं यहाँ पे 2 केस लेके दिखाऊंगी आपको कैसे करना। देखो रेडियस आर समथिंग कुछ भी ले लो आप, 2r, हेयर आर, चार्ज से 5, 3 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच बॉडी। कैसे? फर्स्ट केस है ये व्हेन ए बॉडीज आर कनेक्ट टू बी। सेकेंड केस है क्या है? व्हेन बी बॉडीज आर कनेक्ट टू सी। एंड थर्ड केस क्या है?
व्हेन ए बॉडीज आर कनेक्ट टू सी। चार्ज फाइंड आउट करना है ईच सिचुएशंस में, राइट। कैसे, देखो मैंने अभी जो भी बताया था जस्ट आपको वही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। क्या फाइंड आउट करना है, इस बॉडी को मैं इसके पास लेके गई, इस पे मैंने चार्ज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट टोटल चार्ज। हियर टोटल चार्ज ऑफ दीज टू बॉडीज 8 माइक्रो कूलम, राइट। नाउ कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी। सो राइट द रेडियस ऑफ दैट बॉडी विच हैव द कैलकुलेट चार्ज। जिस बॉडी का भी मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है उसी बॉडी की रेडियस मुझे टॉप में रखनी है, राइट। डिवाइड बाय सम ऑफ बोथ रेडियस 2r 3r 3r, यहां पे मैं रेडियस r मल्टीप्लाई टोटल चार्ज 8 by 3, राइट। नाउ फाइंड द चार्ज ऑन बॉडी बी। बी बॉडी पे चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज 8 माइनस चार्ज ऑन बॉडी ए 8 by 3, तो यहां पे कितना आएगा 24 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 16/3, राइट। अब आप हैं क्या करो, इन दोनों को आप सम करके देखो क्या ये ठीक आ रहे हैं। हमारे पास जो टोटल चार्ज था वो 8 आना चाहिए, राइट। तो यहां से यही आएगा ना 8, आई थिंक मुझे कुछ मिस्टेक लग रही, 24, हाँ देखते चलो कितना आएगा। अच्छा 8 by 3 सम करके देखो इनका, आपको पता लग जाएगा। 24/3 कितना आ गया 18 टोटल चार्ज था, राइट। अच्छा अब यहाँ ध्यान देखो क्या, अब ए बॉडी पे चार्ज कितना आया 8/3 माइक्रोकूलम, बी बॉडी पे चार्ज कितना आया 16/3 माइक्रोकूलम, ठीक है। सेकंड केस करते हैं क्या, जब बी बॉडी को किसके कॉन्टैक्ट में लेके आती हूँ, सी बॉडी के, देन चार्ज फाइंड आउट करना है ऑन बॉडी बी एंड ऑन बॉडी सी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट फाइंड करती हूँ चार्ज बी बॉडी का। कैसे, बी बॉडी पे मुझे चार्ज फाइंड आउट करना है, तो बी बॉडी की रेडियस 2r डिवाइड में टोटल सम 3r मल्टीप्लाई टोटल चार्ज। चार्ज अब ये नहीं होगा, रिमेंबर दिस थिंग, अब चार्ज है ये नहीं लेना, अब चार्ज ये लेना है आपको, ओके। कितना था 16/3, यहां पे कितना है 2, टोटल करो कितना आ गया 22/3, राइट। मल्टीप्लाई करो इसको, r से कैंसिल, तो यहां से कितना आएगा, मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया था रैंडमली, ठीक है, इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह की हो रही है, राइट। अब फाइंड करना चार्ज ऑन सी बॉडी, टोटल चार्ज में से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, इजी रहेगा। 9 तो कितना आएगा 66, 44, 22/9, राइट। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, जो टोटल चार्ज था इन दोनों का सम करके देख लो आप, 44, 9, 22, 9, तो यहां से कितना आ गया, टोटल चार्ज कितना था, यहां से तो कुछ और आया, तो हमने कुछ गलत किया है। देखो मैंने कहाँ गलत की है, देखो कहाँ हो रही, यस यस कैंसिल हो रही ना, ये कैंसिल करो 3 से, तो ये क्या आएगा 22/3, राइट, ये आ गया, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला से करोगे तो आप फॉर्मूला से करो, यहाँ से देखो QC का करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी रेडियस, टोटल रेडियस कितनी थी 3r, टोटल चार्ज, चार्ज कितना था 22/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 22/, यहाँ पे फिर कितना आया 9, टोटल चार्ज कितना था 22, तो यहाँ पे क्या रहा है हमारे पास 22/9 जो कि ये था, ठीक है। आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्या थर्ड केस है। थर्ड केस क्या था मेरे पास, थर्ड केस था, अब यहाँ पे कितना था 22/9 था ना इस बॉडी का, ठीक है, ये था। बी बॉडी पे कैलकुलेट कर लिया मैंने चार्ज, ए पे और सी पे।
अब ध्यान से देखो थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये है, मुझे चार्ज फाइंड आउट करना किस सिचुएशंस में, जब मैं ए बॉडी को कॉन्टैक्ट में लेके आती हूँ सी बॉडी के, राइट, मुझे तब चार्ज फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ध्यान से सोचो, मैंने पहला ही जो क्वेश्चंस करवाया था वेरी सिंपल, ये वही तो है। देखो फर्स्ट बॉडी एंड ए बॉडी और सी बॉडी को देखो ध्यान से, क्या है, बोथ की रेडियस क्या है, सेम ही तो है, आर एंड आर। और जब भी आइडेंटिकल केस हो उस सिचुएशंस में क्या करना था, जो भी टोटल चार्ज था वो क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो वही तो है यहाँ पे, तो बस वही करना है। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे देखो, अब वो ये वाला चार्ज नहीं लेना, यह कभी आप यहाँ पे मिस्टेक करो, ये वाला चार्ज नहीं लेना, चार्ज अब ये वाले लेने। कितना चार्ज है यहाँ पे 8/3 और वहां पे कितना है 22/9, इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 9, 3 24 प्लस का 22, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, 46 डिवाइडेड बाई 9, इक्वली डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे कितना आ गया 46 डिवाइडेड बाई 18, तो ये कितना आ गया 2, 3/9। तो अब की सिचुएशंस में जो दोनों बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, ए और सी पे 23 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, आपको ऐसे करना। अच्छा एक क्वेश्चन है, होमवर्क है, क्वेश्चन क्या है, इफ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आप कमेंट में देना मुझे, ठीक है। अगर सी बॉडी की रेडियस मैंने चेंज की है, कितनी 3r है, कितनी है 3r है, और इस केस में मुझे बताना है, आपको बताना है फाइनल सी बॉडी पे चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, पहले r रेडियस थी, ठीक है, जो कि मैं कैलकुलेट कर चुकी हूं, उस सिचुएशंस में चार्ज कितना था इस बॉडी पे। अब मैंने चेंज की, सी बॉडी पे रेडियस कितनी है 3r, जब मैं ए बॉडी को सी के कॉन्टैक्ट में लेके आती हूं तो मेरे पास फाइनल चार्ज बताना है सी बॉडी पे कितना होगा। आप इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।